हमने 2 साल में वो काम किए कि आज हम इस काबिल हैं कि जो कहते हैं जिनके पास 20 साल इक़्तिदार रहा, जो घराने हमारे हैं जिनके 22 साल इक़्तिदार रहा, उनको हम इस काबिल हो गए हैं कि चैलेंज करते हैं पिछले 4 साल से कि वो आए हमारे सामने बैठें, हम आवाम को बुलाते हैं, बहस मुबासा करते हैं। अगर ये साबित न कर दूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से कि जो 2 साल में काम हुआ ये पिछले 22 साल में न हुआ तो सियासत को छोड़ दूंगा। मैं आज ये अपील करना चाहता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से कि मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, अगर इसको आप समझते हो कि रियासत फिर तरक्की की चारा से जुड़े एक साफ शफाफ शख्सियत आपकी क़यादत करे, तो मुझे नहीं लगता कि सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब से बेहतरीन इंसान इस पिछले 70 साल में कोई हमें मिला हो। कोई भी उनकी शख्सियत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उन्होंने जितनी वजारतें ली अपने छाप छोड़ी, और मैं ये बार बार कहता रहा हूँ, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर की क़यादत है, गुलाम नबी आज़ाद साहब हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब हूँ, महबूबा मुफ्ती साहिबा हूँ, वो ये तौसीक कर चुके हैं, रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास है कि ओनली एंड ओनली सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब डिजर्व्स टू लीड द स्टेट। मैं कहूँगा डीसी साहब से शुरुआत करनी है तो अपने उस महल्ले से शुरू करें, डीसी ऑफिस से शुरू करें, तो उस तरफ से इस तरफ आए जिसको गिराना चाहते हैं, लेकिन उसमें ख्याल रहे अगर कोई गरीब दुकानदार है जिसकी रोजी रोटी उसी दुकान पे चलती है तो उसको इज्जत और वकार के साथ छोड़ दें। अगर आपको कहीं लगता है किसी ने 20 दुकानें बनाई हैं, किसी ने 100 करोड़, कोई अमीर है, करोड़पति है, बैंक बैलेंस सारी शीटें एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, एजेंसियों के पास हैं, अगर कोई अमीर तरीन आदमी उसने किया, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, उनको गिराते हैं। लेकिन खुदा के लिए किसी गरीब को, आम इंसान को, किसी मजदूर को, किसी दुकानदार को इसमें बिल्कुल उसकी तरफ छेड़ा ना जाए, बल्कि इंतजामिया ये रिकमेंड करे कि उनको उसकी मालकाना हक दिए। कहीं नहीं देखा कि हमने कोई हजूम बनाया, इनाग्रेशन की, रिबन काटा, कुछ नहीं ऐसा, हमारे पास उतना टाइम था। सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, शाह मोहम्मद तांत्रा साहब जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया राजौरी के अंदर जीएमसी आ सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर अपनी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम को एक साथ इकट्ठा करके रैली करके हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए जीएमसी मंजूर करवाएंगे। शाह साहब, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हॉस्पिटल जो है उसके अंदर कितनी परेशानियां हैं लोगों की, कभी उसके ऊपर भी जो है करवाया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत, इंशाअल्लाह यकीन करता हूं कि आप इन मेरी बातों पे अमल करोगे। शुक्रिया। अपनी पार्टी जिंदाबाद, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब जिंदाबाद, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब जिंदाबाद, अल्ताफ़ बुखारी साहब जिंदाबाद, गरीबों का कारवां जिंदाबाद। 2 साल का मौका मिला सिर्फ गवर्नमेंट में, ये 2.5 साल का कहते हैं, 2.5 साल नहीं थे, 2 साल थे। बड़े खलूस के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ शुरू किया था काम। उसमें ये मकसद नहीं था हमारा कि हम अपना नाम पैदा करें, हम अपनी शो बनाएं, अपनी प्लेटें लगवाएं, बड़े यहाँ पे मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे कैप्टन साहब ने फरमाया 50 साल में स्लोत्रिक में आपको 3 बड़ी सड़कें मिली, आपके राशन की बड़ी प्रॉब्लम थी, जलास में आना पड़ता था तो आपको वहाँ राशन डिपो मिला, आपकी सड़कों को मैगडमाइज किया आपके, और इतने कितने गरीब हैं जिनको हमने जो उसको कभी रिकॉर्ड में हम नहीं लाए, कहाँ पे बच्चों की शादियाँ करवाई, किस मकान को टीन दी, किसकी, वो हमने कभी नहीं उसका जिक्र किया, ना करेंगे। और उसके बाद मैं अगर आपका इधर का ही कहूँ, जलास में हमने सड़क शुरू कराई, हमने ये जो बग्याल दरा है इसमें मक्की टू डेरी सड़क एक बड़ा मुश्किल काम था, 50 साल से वो करेक्ट नहीं हो पा रही थी, उस सड़क को हमने ठीक करवाया, करेक्ट करवा दिया। और एक और सड़क, 2 सड़कें दी इसमें इन्हीं 2 सालों में इसमें खड़ी करमाड़ा में। तो हम आपने कहीं नहीं देखा कि हमने कोई हजूम बनाया, इनाग्रेशन की, रिबन काटा, कुछ नहीं ऐसा, हमारे पास उतना टाइम था। हमने कहा बस काम शुरू करो। बग्याल दरा जो 50 साल से सड़क से महरूम था, हमारे ही 2 साल में 2 सड़कें मिली। दलान जो महरूम था उसको 2-3 सड़कें मिली। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि खरेतर का, जैसे अभी गुलाम मुस्तफा साहब कह रहे थे, कलसा बड़ा दूर दराज गाँव था, और मुझे मेरे इलेक्शन में सिर्फ 27 वोट उस पंचायत से मुझे मिले, तो 4.5 किलोमीटर रोड जो है उनको 70 साल के बाद मिली हमारी इस 2 साल दौर में। और हम, अल्लाह ने हम पे ये करम किया कि हमने
पंचगगड़ी तक को भी सड़क को पहुंचा दिया। भैंस में क्या हुआ, भैंस के मेरे साथी सब जानते हैं, कल उस पर वहाँ पे बात होगी, कल हमारा वहाँ भी एक फंक्शन होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे अपनी बच्चियों से, बेटियों से, कि ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है एक बहुत बड़ा नस्बुलैन लेकर चल रही है। सईद अल्ताफ बुखारी साहब एक बहुत ही ऊंचे किस्म के इंसान है, जो इंसानियत की महराज होती है, जो इंसानियत होती है, वो उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा बनवाया है। जब वो फाइनेंस के मिनिस्टर बने, जब वो इसके पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर बने, जब एजुकेशन के मिनिस्टर बने, लेबर्स के डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बने, गार्डन्स और पार्क के मिनिस्टर बने, तो उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उन्होंने अपने तदब्बर से ऐसा किया कि एक वक्त ऐसा भी आया कि 2018 में मिन जुमला 3 जमातों का एक कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही थी, कांग्रेस की, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी की। तो उस वक्त हमारी स्टेट की जो क़यादत है, टॉप क़यादत, गुलाम नबी आज़ाद साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, चारों ने मुतफिक तौर पे ये फैसला किया था कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, इसको चलाने की अहलियत सिर्फ सईद अल्ताफ बुखारी साहब में है, और उन्होंने कहा कि यही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो शाह साहब ने ये एक अच्छी शुरुआत की है कि हमारे गांव की बच्चियों को भी इतना इंटेलिजेंट बनाया जाए कि वो आगे इस फील्ड में आकर के अपने गांव के लिए काम करें, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करें और अपनी स्टेट के लिए काम करें, ताकि हमारे स्टेट की बच्चियां भी इसी तरीके से ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करके अपनी डेवलपमेंट कर सकें। ये बड़ी खुशी की बात है। आज ये हमारा इसका जो मेहनत हो रही है, इसका सेहरा हमारे पार्टी के कायद जनाब दत्ता साहब, कैप्टन साहब जो है सुएज चक्कर, ये उनको जाता है। हाजी इस्माइल साहब यहाँ पे आए, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनको, और बाकी जो साहिबान हमारे हैं, ये उनको जाता है, उनकी मेहनत है। हम चाहते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं, क्योंकि इनकी अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन 33% हो चुकी है, अब हमें इनको आगे बढ़ाना है, इनको वो तरबियत देनी है ताकि वो आगे चलकर अपनी ज़िम्मेदारियों को संभाल सकें। पिछले जो इलेक्शन हुए आपने देखा कि उसमें काफ़ी, चूँकि हड़बड़ाहट में पहली बार ऐसा हुआ था, तो उसमें काफ़ी हमें दिक्कतें महसूस हो रही हैं। जिनको सरपंच बनाया गया, जिनको बीडीसी चेयरपर्सन बनाया गया, या तो उसमें दिक्कतें जो आ रही हैं, उनको देखते हुए हमने अब ये शुरुआत की है। मुझे ये बड़ी खुशी है, आज हमारे पास इक़्तिदार नहीं है, लेकिन जो पुरखलूस और बेलौस खिदमत हमने 2 साल में की है, उसने एक छाप छोड़ी है लोगों के दिलों में, और जो ये मोहब्बत है लोगों की, इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, उसके बाद रियासत बना, रियासत से अब उसको यूटी बना दिया। अब उनके दिलों में ये रहम आए कि वो हमें रियासत का दर्जा वापस दें, जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएं, ताकि अवामी नुमाइंदगान ही जाकर ये प्रायोरिटी को फिक्स कर सके। और मैं भी ये भी आपको कहना चाहूँगा कि ये गरीबों के कारवां को ही ये जाता है, ये क्रेडिट। ये जानते हैं कैप्टन दत्ता साहब कि हमें पहले साल में, चूँकि हर एमएलए को 2 हायर सेकेंडरीज मिलते थे, तो पहला ही साल जो 15 का था, उसमें मैंने हायर सेकेंडरी जो जलास की है, इसको भी मंजूर करवाया। और उसके बाद फतेहपुर की उसको प्रायोरिटी पर रखा, क्योंकि हाड़ी बुड्ढा से हमारी बेटियाँ, हाड़ी बुड्ढा से हमारी बेटियाँ मंडी में आती थी, उसको उसमें हमने रखा उसको इसलिए प्रायोरिटी पर। और उसके बाद हमने ये रिकमेंड किया, उसी में जो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास मौजूद है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड पुलिस ने रिकमेंड किया कि खनेतर में, बांडी चेचिया में, साथरा में, मंडी में और अड़ाई में भी हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उनको मंजूर किया जाए। और फिर बाद अज़ां जब गवर्नर रूल लगा, तो अकॉर्डिंगली वो सब स्कूल जो 1-2 को छोड़कर वो सारे हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने छोटे से आपको काम बताए कि हमने 2 साल में वो काम किए कि आज हम इस काबिल हैं कि जो कहते हैं, जिनके पास 20-20 साल इक़्तिदार रहा, जो घराने हमारे हैं जिनके 20-20, 22 साल इक़्तिदार रहा, उनको हम इस काबिल हो गए हैं कि चैलेंज करते हैं पिछले 4 साल से कि वो आए हमारे सामने बैठें, हम आवाम को बुलाते हैं, बहस व मुबासा करते हैं। अगर ये साबित न कर दूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से कि जो 2 साल में काम हुआ, ये पिछले 22 साल में न हुआ, तो सियासत को छोड़ दूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से इंतज़ार है, अभी कोई आगे नहीं आया जो हमारी चैलेंज को कबूल करे और आवाम के सामने बैठ कर बताए कि उनकी क्या वलवला अंगेज़ क़यादत थी 22 साल इक़्तिदार में रहकर, और हमारे गरीबों के कारवां ने 2 साल में क्या किया। यही हमारे लिए हमारा नस्बुलैन है, मोहब्बतें लेकर चले हैं। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है पुंछ का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी, कि हमने कहीं भी तअस्सुब से काम लिया। हम मोहब्बतों का एक पैगाम लेकर चले हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला से हर वक्त मोहब्बतों की और इत्तेहाद व इत्तेफाक की भीख मांगते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे गरीबों का कारवां इससे आगे भी और बड़ी शान के साथ आगे चलेगा। मैं आज ये अपील करना चाहता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से कि मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, अगर इसको आप समझते हो कि रियासत फिर तरक्की की चारा से जुड़े एक साफ शफाफ शख्सियत
आपकी क़यादत करे, तो मुझे नहीं लगता कि सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब से बेहतरीन इंसान इस पिछले 70 साल में कोई हमें मिला हो। कोई भी उनकी शख्सियत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उन्होंने जितनी वजारतें ली अपने छाप छोड़ी, और मैं ये बार बार कहता रहा हूँ, यह हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर की क़यादत है, गुलाम नबी आज़ाद साहब हूँ, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब हूँ, महबूबा मुफ्ती साहिबा हूँ, वो ये तौसीक कर चुके हैं, रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास है कि ओनली एंड ओनली सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब डिज़र्व्स टू लीड द स्टेट। उन्होंने ये लिख कर दिया था। तो मैं ये कहूँगा सबसे कि सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब के हाथों को मजबूत करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने गुजारिश की, आप ये जानते हैं, मीडिया वाले हैं आप ये जानते हैं कि इसकी जो मुतालबात की फहरिस्त में सबसे पहले ये गरीबों का कारवां, ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, इसने सबसे पहले मुजाहरा किया और सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए, और यही उसी का हमारे मुजाहरे का एक वो उसका रिजल्ट था कि वो गमाज है वो हमारा मुजाहरे। उसके बाद ही गवर्नमेंट जो इस तरफ जागी और उन्होंने ये ऐलान किया कि गरीबों के मकानों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। मैं ज़िले इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहूँगा, जो गवर्नर साहब कह रहे हैं किसी भी गरीब की तरफ किसी गरीब की तरफ देखा ना जाए। अगर वो कोई दुकान कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना है क्या उसकी फैमिली का सारा जो रिज़्क और रोज़ी का मसला है उसी दुकान पे है, फिर उस दुकान की तरफ हाथ ना लगाया जाए। अगर वो गैर कानूनी है तो उसको कानूनी बनाया जाए। ये नहीं हो कि आप किसी एक दुकानदार को उसको बल्बा उठा कर फेंक दें, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। किसी भी मजदूर, आम आदमी, गरीब के साथ हम नहीं ये पसंद करेंगे कि कोई किसी भी आम इंसान के मकान को या दुकान को छेड़ा तक जाए। जहाँ तक बड़े लोग हैं, आप उनके साथ क्या करते हैं या उन्होंने कुछ किया है तो उसके लिए हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम आम आदमी, गरीब मजदूर, मिस्त्री या छोटा मुलाजम या छोटा दुकानदार, हम ये गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनकी तरफ उनके लिए वो कोशिश करें कि उनको मालिकाना हुकूक दें, बजाय इसके कि उनको ये निशान लगाएं कि हम ये गिराएंगे। ऐसा अल्लाह से मैं दुआ करूँगा ऐसा हमारे ज़िला पुलिस में कभी ना हो। अब ज़िले इंतज़ामिया से ये कहूँगा कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज लोगों को सब पता है। अगर आप शुरुआत करें तो मैं कहूँगा डी सी साहब से शुरुआत करनी है तो अपने उस मोहल्ले से शुरू करें, डी सी ऑफिस से शुरू करें, तो उस तरफ से इस तरफ आएँ जिसको गिराना चाहते हैं, लेकिन उसमें ख्याल रहे अगर कोई गरीब दुकानदार है जिसकी रोज़ी रोटी उसी दुकान पे चलती है तो उसको इज़्ज़त और वक़ार के साथ छोड़ दें। अगर आपको कहीं लगता है किसी ने 20 दुकानें बनाई हैं, किसी ने 100 करोड़, कोई अमीर है, करोड़पति है, बैंक बैलेंस सारी शीटें एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, एजेंसियों के पास हैं, अगर कोई अमीर तरीन आदमी उसने किया, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, उनको गिराते हैं। लेकिन खुदा के लिए किसी गरीब को किसी